हेलो पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर मन एक साइंस को लेकर जो मन का कंफ्यूजन था। लास्ट वीडियो में भी आपसे हमने डिस्कस किया था, क्या साइंस लेकर क्या आपके पास में बायोलॉजी में लाइक नेट और क्या इंजीनियरिंग में केवल IIT यही ऑप्शन है? क्या हम किसी अदर फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर सकते? क्या कोई अदर ऐसे फील्ड्स नहीं है? और ये कंफ्यूजन ज़्यादातर हर पेरेंट्स के मन में रहता ही है और हम ज़्यादातर एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से हम कभी किसी दूसरे अनकन्वेंशनल फील्ड के बारे में सोच ही नहीं पाए। ओके, जस्ट सपोज कि बायोलॉजी और मैथ में जो बेसिकली मैक्सिमम बच्चे या तो नेट या फिर IIT JEE की तरफ मूव ऑन करते हैं और सिंपल सबको आइडिया है कि इनका जो सिलेक्शन रेशो है हार्डली 10% होता है। यहां पर भी सिलेक्शन रेशो 10% ही होता है। ओके, मैं आज आपसे वो पॉइंट डिस्कस करूंगा, अगर इन केस जो बच्चे अनसक्सेसफुल होते हैं वो 90% होते हैं और यहां पर भी अनसक्सेसफुल होते हैं जो वो 90% ही होते हैं, वो 90% ही होते हैं। मैं आपसे हम इन टॉपिक को लेके ही डिस्कस करते हैं कि आपको मेडिकल में जाना है या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। नो डाउट हर किसी का ड्रीम होता है और अगर किसी का ड्रीम है तो उसको कोशिश भी करनी चाहिए, बट मैं आपसे प्रैक्टिकली उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर इन केस किसी भी रीजन से आप इस फील्ड में नहीं जा पाते हैं तो क्या आपके पास कोई दूसरे चांस नहीं है? क्योंकि मेहनत तो इन्होंने भी की थी ना, क्या ये किसी से कम है? सिर्फ एक पेपर देने की वजह से वो इस कैटेगरी में आ गए और एक पेपर में अनसक्सेसफुल होने की वजह से वो इस कैटेगरी में आ गए। सो मैं आज आपसे वो डिस्कस करूंगा कि ये जो 90% बच्चों का क्या हो सकता है अगर वो इन केस एंट्रेंस एग्जाम्स में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या उनके लिए लाइफ खराब हो चुकी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज आपके पास में ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। मैं बायोलॉजी को लेकर डिस्कस करूंगा, फिर मैथ को लेकर डिस्कस करूंगा। आज आपके पास में ऐसे बेहतरीन ऑप्शन है जिन ऑप्शंस के थ्रू आप किसी अदर फील्ड की तरफ सेलेक्ट हो सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑनर्स ग्रेजुएशन, आप जैसे BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल साइंस, डेयरी फील्ड, फूड प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, ऐसे n नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जिन n नंबर ऑफ फील्ड्स में आप ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं। ज्यादातर कंफ्यूजन ये मन में आता है तो क्या हम किसी भी कॉलेज से करते हैं? इनके कोर्सेज की वैल्यू आपके पास जब होती है जो आप ऑनर्स ग्रेजुएशन से, ऑनर्स का मतलब ये हो गया कि दैट यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड। लाइक आप BSc कर रहे हैं तो BSc में आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। मेन इशू ये होता है कि क्या आपके पास में जैसे ये ग्रेजुएशन है तो ये ग्रेजुएशन में क्या आप हर किसी फील्ड से कर सकते हैं? इसके लिए अगर आप जो हमारे पास इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं या कुछ बेस्ट वैरायटी के कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे BSc करते हैं, इन फील्ड्स के अंदर BSc करते हैं तो इन पोस्ट ग्रेजुएशन और आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक इन डॉक्टरेट फील्ड एक अच्छा करियर वेल सेटल कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आप एक अच्छी ग्रोथ उसमें ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी एक रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो BSc MSc करके PhD करके मेडिकल साइंस के उस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं।
रिसर्च नो डाउट इंडिया में रिसर्च एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप इंडिया नहीं तो आप एक अब्रॉड शिफ्ट हो सकते, अब्रॉड जा सकते हैं। बस बशर्ते मेन कंडीशन ये है कि आपका जो कॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है देन आप एक अच्छे फील्ड की तरफ जा सकते हैं। सेकेंडली, ग्रेजुएशन के अलावा आप एक सिंपल ग्रेजुएशन, अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते तो अगर आप आपके पास में अदर फील्ड्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल लाइंस, जिसमें आप बी फार्मा ट्राई कर सकते हैं। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी कहलाता है, जिसमें आप फार्मेसी फील्ड में या मेडिसिन फील्ड में आप अपने ग्रेट फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। अगेन आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आप बी फार्मा से किसी भी एक अच्छी मेडिकल लाइन के अंदर और किसी मेडिकल इंडस्ट्रीज में आप अपने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मेन कंडीशन ये है कि आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज देखिए, मेडिकल में सेलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है या मेडिकल में अनसक्सेसफुल होना बड़ी बात नहीं है, जो कोई बात नहीं, अनसक्सेसफुल हो गए किसी भी रीजन की वजह से, बट स्टिल यू हैव एनी अदर ऑप्शंस। बट मेन चीज है कि आपका कॉलेज अच्छा हो। ओके, फार्मास्यूटिकल लाइन के अलावा आप नर्सिंग ट्राई कर सकते हैं। नर्सिंग एक ऐसा नर्सिंग ट्राई कर सकते हैं। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो एक्चुअली डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, जिसमें अदर टेक्नोलॉजिकल फील्ड भी होते हैं, कुछ टेक्निकल लाइंस भी होती हैं जो डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। तो आप नर्सिंग फील्ड में चाहें तो एक नर्सिंग फील्ड में भी अपना फील्ड बना सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से नर्सिंग करते हैं तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज नो डाउट होती हैं। नर्सिंग के अलावा आप फिजियोथेरेपी एक ऐसी लाइन है जिसके थ्रू आप फिजियोथेरेपी एक ऐसी लाइन है जो ऑलमोस्ट एक डॉक्टर के लेवल की होती है। 100% तो डॉक्टर्स नहीं कहते, बट इट्स ऑलमोस्ट टू द डॉक्टर। इस फिजियोथेरेपी में ज्यादातर लाइन जो ओपन होती है, वो फिजियोथेरेपी में जो लाइन ओपन होती है वो लाइन ओपन होती है जो बॉडी की मसल्स के पेन को रिमूव करने से रिगार्डिंग होती है, जो एक्सरसाइज के थ्रू खत्म किया जाता है। तो इस फील्ड में उन कंटेंट की स्टडी करवाई जाती है। बट अगेन हर चीज डिपेंड करती है कि आपका कॉलेज, सिर्फ अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो हर फील्ड बेस्ट है। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो हर फील्ड बेस्ट है। ओके, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके, ये लाइंस है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप आईटी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी एक रिसर्चफुल एरिया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप आईटी की तरफ जा सकते हो, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आईटी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दैट द एन नंबर ऑफ ऑप्शन जहां पे आप चाहे वहां जा सकते हैं। इसके अलावा अगर इन केस आपको इन फील्ड्स के अलावा भी आप चाहें तो किसी अदर फील्ड, जैसे आप और भी, ये तो हो गए कोर फील्ड, जो आपके कोर फील्ड्स आते हैं। कोर फील्ड मतलब जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप एक्स्ट्रा फील्ड्स भी बायोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको मीडिया लाइन में जाना है, आप मीडिया में जा सकते हैं। जैसे मीडिया मीन्स लाइक मीडिया लाइन में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है तो आप जा सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, किसी भी कोर्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आप किसी कोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। बट वो ये अगेन मेरा एक ही पॉइंट अटकता है, कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ओके, एंड होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अलावा आपके पास में अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। आप बायोलॉजी के थ्रू, आप बायोलॉजी के थ्रू, इनके जैसे एग्जाम्पल, आप किसी भी जैसे एक कोर्स होता है जिसमें हम ज्यादातर लैब डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसको हम कहते हैं DMLT, डिप्लोमा इन मेडिसिन लैबोरेटरी टेक्नीशियन। एक लैब टेक्नीशियन की एक डिग्री या डिप्लोमा दोनों होते हैं। तो आप लैब टेक्नीशियन की डिग्री या डिप्लोमा लेकर एक लैब डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर सकते हैं, एक लाइसेंस बेस के ऊपर। सो देयर आर इवन, ये तो मैंने बेसिक से फील्ड बताया, एक बेसिक से फील्ड बताया, इवन इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं।
सो केवल एक ही टारगेट रखना अच्छी बात है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, नेट में जाना चाहते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड, नो डाउट, इससे अच्छा फील्ड नहीं होता। बट इसके अलावा अगर आप उन 90% कैटेगरी में रह जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। बट वो सब डिपेंड करता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बावजूद एक अच्छे कॉलेज की तरफ जाइए। सेम अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में आते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन की जो कोर्सेज है वो बायोलॉजी से ज़्यादा स्कोपफुल होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन का 4 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप किसी भी एक अच्छे कॉलेज को चूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी के एग्जाम दें, केवल आईआईटी एनआईटीज दें, इसके अलावा भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट लेवल के अच्छे बेस्ट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आप अपना ग्रेट फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं, ये ग्रेट फ्यूचर ले सकते हैं। अगर आपका एक सही परसेंटेज या सही परसेंटाइल आता है तो एक अच्छा कॉलेज इसमें आप ले सकते हैं। ओके, और सिंपल है, आप इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। जितना आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होंगे उतना ही बेहतर ऑप्शंस मैथ में होते हैं। इन दैट केस अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में या इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ओके, इसके अलावा एनडीए के अलावा आप बीएससी इन फिजिक्स, आप बीएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छी लाइन क्रिएट होती है जो आज के टाइम के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, रिमोट सेंसिंग। आप एक रिमोट सेंसर एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आज के डेवलपिंग फील्ड में। अगर आप एक मैथ स्टूडेंट्स हैं, आप बीएससी फिजिक्स करके, ये सिर्फ बायोलॉजी में भी जा सकते हैं आप, ये रिमोट सेंसर का एक फील्ड होता है जिसमें आप एक बायोलॉजी फील्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फिजिक्स में बीएससी करके आपको स्पेशलाइजेशन रिमोट सेंसिंग में करना होता है। आज के टाइम का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कोर्स के बारे में जानते कम है। कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस रिमोट सेंसर्स में आप एमएससी एमटेक करते हैं। अगर आप एमएससी एमटेक करके आप पीएचडी करके किसी भी एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इनकी नीड होती है, लाइक इसरो हो, जैसे लाइक नासा और भी बहुत सारे स्पेस एजेंसीज वगैरह इस फील्ड के लिए इसमें इनके बेहतरीन स्कोप होते हैं। ओके, तो मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड हो सकता है अगर आप बीएससी फिजिक्स लेते हैं। और बीएससी फिजिक्स करके आपके एक अच्छे कॉलेज से बीएससी फिजिक्स करके आप एमएससी एक अच्छे फील्ड से करिए, लाइक रिमोट सेंसिंग में करिए। रिमोट सेंसर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट से आप बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जीपीएस, जीपीआरएस, जितने रिमोट सेंसर्स कैमरास होते हैं जो कि सैटेलाइट्स में फिट किए जाते हैं, वो सब रिमोट सेंसर्स में हेल्प करते हैं। जो आप दूर से ही किसी भी चीज को सेंस कर सकते हैं, वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है। आज के टाइम में जो एक ये हमारा जो डेवलपिंग फेज है उसमें नो डाउट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वो भी रिमोट सेंसर की फील्ड पे ही काम करता है। जो एआई आज के टाइम पे एक ऐसा आने वाला टॉपिक है, या जो इस टॉपिक ने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी रिमोट सेंसिंग की फील्ड पे ही काम करता है। सो इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी ये सब कोर्सेस आप जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स फील्ड की नीड आज हर फील्ड में होती है। आप बीएससी, एमएससी या पीएचडी मैथमेटिक्स करके या पीएचडी की स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स फील्ड में आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च एरियाज होते हैं जहाँ मैथ की जरूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैथमेटिक्स फील्ड में पीएचडी या रिसर्च एरिया में कम जाना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर इसके लिए वैकेंट सीट ज़्यादा रहती है। और लेकिन नीड है रिसर्च एरिया में, मैथमेटिक्स की बहुत नीड होती है। आप पीएचडी करके मैथमेटिक्स में किसी भी स्पेशल फील्ड में पीएचडी करके आप एक अच्छे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट्स हो गए, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पर बेस्ड होती है, उनमें मैथमेटिशियन की बहुत जरूरत होती है। सो देयर आर द एन नंबर ऑफ कोर्सेज, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस लेने के लिए सिर्फ इस पॉइंट्स पे घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसा नहीं है। मेडिकल में नहीं हुआ तब भी आपके पास में बेहतरीन ऑप्शन है, बस अपनी तैयारी करिए। कोई नेट के अलावा भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, उनको दीजिए और उसमें अच्छा रैंक लीजिए और एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करिए और एक अच्छा सा कोर्स चूज करिए और अपना फ्यूचर बनाइए। बस यही मेरा पॉइंट था। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई क्वेरीज हो किसी भी फील्ड को लेकर तो आप मेरे केवल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नो डाउट फील्ड्स, देखिए
फील्ड की कमी नहीं है, फील्ड्स बहुत हैं, बट मेजर इश्यूज होता है कि ज्यादातर या तो हम लोग जानते नहीं हैं या जानते भी हैं तो उन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते. सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.